नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 6 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। ये हमारा अध्याय 9 है। इस अध्याय का नाम है भिन्न प्रकार के कोण। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। ये हमारी प्रश्नावली 9.2 है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित कोणों को उनके परिमाण के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब हमें ये दिए हुए हैं एंगल्स, ये हमारे डिग्री में दिए हुए हैं, इनके हमें नाम लिखने हैं। तो हमारा जो 0 डिग्री का एंगल होता है, 0 डिग्री का होता है, उसको हम कहते हैं शून्य कोण। और जो 1 से लेके 90 डिग्री के बीच के कोण होते हैं उसे कहते हैं न्यून कोण। और जो हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाता है, वही वाला 90 डिग्री बन गया हमारा, तो हमारा उसको कहते हैं समकोण। अब हमारे 90 डिग्री से जो ज़्यादा का कोण बनेगा, तो उसको हम 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक के बीच के कोण को कह रहे हैं अधिक कोण। 90 से ज़्यादा हो गए तो ये अधिक हो गए, तो यानी कि उसे कह देंगे अधिक कोण। अब जो 180 डिग्री का यानी कि 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो वो बनेगा हमारा सरल कोण। सरल रेखा पे खिंचा रहता है, यानी कि वो सीधी रेखा पे खिंचा रहेगा, कोण बनेगा, तो वो हो जाएगा हमारा सरल कोण। अब सरल कोण से ज़्यादा बड़े होंगे अब कोण, यानी कि 180 से लेके 360 के बीच में जो कोण बनेंगे, तो उसे हम कहेंगे वृहत कोण। यानी कि बाहर की तरफ बन रहा है वो कोण, तो उसे कह देंगे वृहत कोण। और जो 360 का जो हमारा कोण बनेगा, पूरा पूरा गोला जो बन जाएगा हमारा, वो उसको हम कह देंगे संपूर्ण कोण। यानी कि वो पूरा संपूर्ण हो गया, पूरा गोला बन गया, तो उसे हम संपूर्ण कोण। अब हम जानते हैं इनके नाम। जो हमारे 0 डिग्री का पहला दिया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं शून्य कोण। जो तो शून्य है, तो इसको लिखेंगे शून्य कोण लिख देंगे। तो लिख देते हैं शून्य और कोण। अब ये देखो 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री के जितने भी कम एंगल होंगे उन्हें कहेंगे हम न्यून कोण। तो लिखेंगे न्यून कोण। ये भी अपना 90 डिग्री से कम है, 40 डिग्री, तो ये भी अपना न्यून कोण हो जाएगा, तो इसमें भी लिख देंगे न्यून कोण। ठीक है। अब ये अपने 90 डिग्री का बन गया, तो 90 डिग्री के को तो कहते हैं समकोण, तो ये वाला अपना समकोण हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री से ज़्यादा का हो गया, 90 डिग्री से जो ज़्यादा का रहेंगे और 180 के अंदर रहेंगे, तो उसे कहते हैं अधिक कोण। तो ये अधिक हो गया, 90 डिग्री से अधिक है, तो इसको कहेंगे अधिक कोण। अधिक कोण। अब ये 180 डिग्री का आ गया, 180 डिग्री को कहते हैं सरल कोण। तो लिख देंगे इसको सरल रेखा पे बना रहता है। 180 डिग्री की लाइन की जो एंगल होता है वो अपना बिल्कुल सीधा रहता है, सीधी रेखा पे बना रहता है, तो ये सरल रेखा पे बना रहता है, तो इसको सरल कोण कहते हैं। सरल और कोण। अब ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया, यानी कि 180 से लेकर 360 के बीच में जो कोण बनते हैं उसे कहते हैं बृहत कोण। तो इसे लिखेंगे बृहत कोण हो जाएगा जब बृहत कोण। अब ये भी अपने 360 के अंदर का है और 180 से ज़्यादा का है, तो ये भी अपना बृहत कोण हो जाएगा। अब ये भी 360 से कम है और 180 से ज़्यादा है, तो ये भी अपना बृहत कोण हो जाएगा। अब ये 360 डिग्री का आ गया, यानी कि ये संपूर्ण हो गया, पूरा 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 गोला बन गया। ये 360 डिग्री का पूरा गोला होता है, तो ये हो जाएगा अपना संपूर्ण कोण। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई मापों के कोण बताएं। अब हमें इतने माप दिए हुए हैं, ये एंगल डिग्री में दिए हुए हैं, इनके हमें कोण बनाने हैं। तो हम कोण बना देंगे। तो हम ये सबसे पहले चांदा का उपयोग करेंगे, जिसको हम चांदा कहते हैं। तो अब हमारी लाइन खींचेंगे हम, नीचे वाली बेस लाइन कहेंगे इसे, जिसे तो उसे खींचेंगे हम सबसे पहले। सरल रेखा कोण, सरल रेखा खींचेंगे बिल्कुल सीधी। तो खींच देंगे एक लाइन, कितने भी लंबी खींच सकते हैं, इसमें कोई माप नहीं रहता। एक तीर लगा देंगे, यानी कि ये आगे बढ़ा सकते इसे। ठीक है। एक बिंदु लगा देंगे यहाँ पे। अब 60 डिग्री का हमें बनाना है, यानी कि 60 डिग्री का बनाना, तो एक बिंदु को हम इस वाली बिंदु पे रख देंगे, और ये रेखा जो हमारी लाइन दी हुई है, इस रेखा पे हम ये वाली लाइन रख देंगे। तो हम बिल्कुल सीधी रखेंगे, बिल्कुल एंगल हमारा बिल्कुल सीधा बनेगा इससे। बिल्कुल हमने बिल्कुल सीधी लाइन रख दी उसी लाइन पे, और हमें 60 डिग्री इसमें देखना है। तो ये हमारा 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 और ये 70। तो ये 60 पे आ गए, तो 60 पे ये हमारी लाइन जो सीधी गई हुई है, यहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे हम, एक पॉइंट लगा के, और इस बिंदु से हम इस वाली बिंदु को जोड़ देंगे, तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो हमने ये बिंदु ली और ये बिंदु हमने इससे जोड़ दी।
ठीक है। और ये हमने एरो लगा दी, इसको मान लेंगे हम ए, इसे मान लेंगे अपन बी, और इसे मान लेंगे हम ओ। तो इस वाले एंगल को हम क्या करेंगे, इस एंगल को जो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का एंगल। अब इसे नाप के देख लेते हैं हमारा 60 डिग्री का है भी या नहीं है, हमने ऐसे ही बना दिया क्या, ये देखो बिल्कुल 60 डिग्री का है, बिल्कुल सीधी रेखा जा रही, 60 डिग्री पे जा रही बिल्कुल, और ये देखो बिल्कुल सीधी रेखा है, तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया। यानी कि ये हमारा 90 डिग्री से कम का एंगल है, तो 90 डिग्री से जो कम के एंगल होते हैं तो वो होते हैं न्यून कोण। तो लिख देंगे हम इसे न्यून कोण, तो लिखेंगे न्यून कोण। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री। अब हमें 90 डिग्री का बनाना है, तो हम नीचे एक रेखा खींचेंगे, कितनी भी लंबी खींच लो उससे कोई मतलब नहीं रहता। एक रेखा खींचेंगे कोई भी, ये हमने रेखा खींच दी, इधर एरो लगा देंगे अपन, इधर एक बिंदु बना देंगे, ठीक है। अब अपने 90 डिग्री का बनाना है, तो अपने जो चांदा रखेंगे इस पे एंगल पे, ये वाली बिंदु से मिलने चाहिए इस बिंदु को, और ये वाली लाइन से हमारी ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, यानी कि 0 डिग्री वाली जो लाइन दी हुई है उससे हमारी रेखा के ऊपर वो रख देंगे पॉइंट हम अपना, ये वाली लाइन को इस वाली लाइन के ऊपर रखते हैं, ठीक है। ये हमने रेखा रख दी, जो हमारा बिंदु से बिंदु मिल गया। और फिर इसके बाद हमें जो 90 डिग्री का बनाना, तो 90 लिखा हुआ है हमारा, 80 90 100 90 दिया हुआ है हमारा, तो इधर एक बिंदु रखेंगे हम, और इस बिंदु से हम इस वाली बिंदु को जोड़ देंगे, तो ये अपना 90 डिग्री का बन जाएगा एंगल। तो मिला देंगे इन बिंदु को इस बिंदु से मिला देते हैं, ये देखो मिला दिया हमने इस बिंदु से इस बिंदु। तो इसे मान लेंगे अपन ए, इसे मान लेंगे बी, और इसे मान लेंगे ओ। तो हमारा जी हम इसे नाप के दिखा देते हैं, ये हमारा कितने एंगल का बना, ये देखिए बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री का बना हुआ है ये एंगल, जो हमारा पूछा गया था 90 डिग्री, तो हमारा वो 90 डिग्री का बन गया। अब 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं, सरल कोण। 90 डिग्री को कहते हैं समकोण, समकोण कहते हैं, तो समकोण हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 150 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो अब हमें 150 डिग्री का बनाना है, तो हम बना लेंगे इसमें। तो नीचे हम सबसे नीचे लाइन खींचेंगे चांदी की सहायता से, कितनी भी लंबी खींच सकते हैं लाइन, ये तो अपने ऊपर है, तो हम खींच दी, इतनी लंबी खींच दी हमने लाइन। एक बिंदु रख दी हमने, एक बिंदु रख दी। अब हमें 150 डिग्री देखना है यहाँ पे इसमें से, तो 150 डिग्री का हमें इसमें से कोण बनाना है, तो 150 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये अपन ने ज़्यादा लंबी लाइन खींच दी, तो कम कर लेंगे थोड़ी, इतनी कर लेते हैं बिंदु को, और इसे तो बढ़ा सकते हैं अपन कितनी भी, तो इसे करेंगे 150 डिग्री नापना है अपन को। तो 150 देखेंगे कहाँ पे लिख के आ रहा है, 0 से गिनेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150, ये आ गई 150 आ गई। तो इस बिंदु पे अपन रख देंगे एक पॉइंट, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये अपना हो जाएगा 150 डिग्री का एंगल। तो बना देंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट को, ये अपन ने मिला दी, ये हो गया हमारा 150 डिग्री का एंगल, 150 डिग्री। तो अब जो 150 डिग्री का जो एंगल हमारा बना है, तो ये अपना 90 डिग्री से ज़्यादा का बना, तो 90 डिग्री से जितने भी ज़्यादा के एंगल बनेंगे वो कौन से, अधिक कोण। तो इसको हम लिख देंगे नाम इसका अधिक कोण। ये हो जाएगा अधिक कोण, इसके नाम दे देंगे हम ए ओ बी। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 0 डिग्री, 0 डिग्री दिया हुआ है, तो 0 डिग्री का हम कोण बनाएंगे, तो 0 डिग्री का बना लेते हैं अपन। 0 डिग्री का तो ये है, 0 डिग्री की लाइन है बिल्कुल सीधी, तो 0 डिग्री का हम कोण बनाते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन हो जाएगी हमारी कोण इसकी 0 डिग्री की। तो एक लाइन खींचेंगे हम, और ये पॉइंट रख दिया हमने, ये हमने मान लिया ए, ये हमने मान लिया ओ, ठीक है। अब हमें 0 डिग्री का ही पॉइंट बनाना है, तो 0 डिग्री का हमारा पॉइंट होता है, इसे और लंबी कर लेते हैं, तो हमारा ये 0 डिग्री का पॉइंट बन गया। हमारा पॉइंट देखो इस एंगल पर रखना था, हमें पॉइंट पे पॉइंट रखते हैं और इस लाइन से मिलाते हैं, तो ये हमारा पॉइंट मिल रहा है, तो हमने ये वाला पॉइंट बना दिया, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा हो गया ए, और ये वाला हो गया हमारा पॉइंट बी, यानी कि ये हमारा 0 डिग्री का कोण बन गया। ये वाला अपना 0 डिग्री का कोण बन गया, तो ये 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं हम, 0 डिग्री को शून्य कोण कहते हैं, शून्य को शून्य कोण कहते हैं, तो लिख देंगे शून्य कोण
अब नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ड, ये दिया हुआ है 135 डिग्री। तो हमें 135 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम लिख लिया 135 डिग्री का बनाना है। तो हमने कोई भी सरल रेखा खींच ली अपने नीचे, यहाँ पे ये हमने खींच ली सरल रेखा, एक बिंदु लगा दिया, इसका एरो लगा दिया, इसे ए मान लिया हमने, इसे बिंदु को ओ मान लिया। अब हमें 135 का बनाना है, तो 135 इस बिंदु पे बिंदु को रखेंगे, बीच वाली बिंदु को रखेंगे। इस एंगल, इस वाली रेखा को अपन 0 डिग्री से मिलाते हैं, 0 डिग्री की लाइन होती है, क्योंकि अब 135 देखना है तो 135 देख लेंगे हम यहाँ पे। 120, 30 और 40 लिखा हुआ, 40 और 30 के बीच में बनेगा अपना 135। तो इधर एक बिंदु लगाएंगे, ये 5 डिग्री का रहता है बीच डिफरेंस, यानी ये 10 डिग्री का रहता है, तो ये बीच वाला 5 का हो गया। तो ये 5 पे अपन ने पॉइंट लगा लिया। तो एक ये बिंदु से अपन ये वाली बिंदु को 0 वाली बिंदु से मिला देंगे। तो इससे मिलाएंगे हम ऐसे, बिल्कुल सीधी ये हमने मिला दी। तो अपना ये कोण निकल के आ गया। इसे बी पॉइंट को मान लेंगे। तो अपना ये कोण कितने डिग्री का बन गया, ये हमारा कोण बन गया 135 डिग्री का। अब अपना 135 डिग्री का कोण बना है, तो यानी कि ये अपना 180 के कम का है। तो 180 से कम का कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो इसको लिख देंगे हम अधिक कोण। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ 4 नंबर का 360 डिग्री का एंगल बनाना है, 360 डिग्री। तो 360 हमने लिख लिया, ये 360 और 360 डिग्री का हमें बनाना है। तो 360 डिग्री का हम बना लेते हैं। एक सरल रेखा खींचेंगे सबसे पहले तो हम। तो हमने एक चांदी की सहायता से एक सरल रेखा खींच ली, ये हमने सरल रेखा खींची। एक बिंदु रख लिया हमने, एक ये तीर बना दिया यहाँ पे, इसे मान लिया हमने क्या, ए, इसे मान लिया ओ। अब हमने एक बिंदु लाइन तो खींच ली। अब हमें 360 डिग्री का एंगल होता है अपना, ये घूम के जो आते हैं एक बिंदु से शुरू करते हैं और पूरा राउंड घुमा देता है वो, तो वो हो जाता है हमारा 360 डिग्री का। तो हमारा ये चांदा तो अभी आधा दिया हुआ है, यानी कि 180 तक दिया हुआ है। तो 180 से घूम के आएंगे, 180 180 प्लस 180 करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। तो यानी कि हमने घुमा दिया अपना चांदे को पूरा पूरा। तो यहीं पे इसी पॉइंट पे आएंगे हम घूम के। तो इस पॉइंट पे रख के हमने एक पॉइंट और बना लिया, ये पॉइंट हमारा बना दिया, यानी कि यही वाला पॉइंट होगा हमारा 360 डिग्री का। अब हमने इस पॉइंट से मिला दिया इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को 0 वाले से पॉइंट को मिला देते अपन हर बार इस वाले पॉइंट से। तो इसी वाले पॉइंट को अपन ने इस वाले पॉइंट से ये मिला दिया, यानी कि ये वाला हमारा क्या बन गया, बी पॉइंट। यानी कि ये हमारा कोण कितने डिग्री का बन गया, ये पूरा कोण बन गया हमारा 360 डिग्री का। तो लिख देंगे 360 डिग्री। अब 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण। संपूर्ण हो गया, ये पूरा कोण बन गया, पूरा बन गया। तो इसलिए लिखिए संपूर्ण, संपूर्ण कोण। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 6 नंबर का 180 डिग्री। तो यानी कि हमें 180 डिग्री का बनाना है। तो हम चांदी की सहायता से एक पहले तो सरल रेखा खींचेंगे। सरल रेखा अपनी 180 डिग्री की होती है, तो वही बनानी है हमें। तो हमने एक जी सरल रेखा खींच ली, ये छोटी सी खींची हमने। एक जी बिंदु रख दिया हमने, इसको एंगल मान, इसे तीर लगा के इधर लिख दिया ए, इसे मान लिया ओ। अब अपन को 180 डिग्री का खींचना है, तो हम ये बिंदु से बिंदु को रखेंगे और इस लाइन से इस वाली लाइन को मिला देंगे, उसके ऊपर रख देंगे, तो हमारी वो लाइन मिल जाएगी। ये हमारी लाइन मिल गई। अब हमने क्या करा, 0 से देखा, यहाँ से 0 से लेके हमें ये पूरा कोण हाफ राउंड घूम गया। तो यहाँ तक ये 180 बनता है, ये लिखा हुआ है 180। तो हम ये यहाँ पे बाहर लगाएंगे पॉइंट इसका यहाँ पे, और इस बिंदु से हम अपनी ये वाली बिंदु जोड़ देंगे। तो ये एंगल हमारा बन जाएगा 180 डिग्री का। तो जोड़ देंगे इस वाली लाइन को हम इस वाली लाइन से, ये मिला दी हमने ये लाइन। तो ये वाली लाइन हमारी ये वाली हमारा पॉइंट मान लेंगे हम इसका V। तो हमारा ये जो कोण बना है ये हमारा 180 डिग्री का बना है। तो 180 डिग्री के कोण को कहते हैं सरल कोण। तो लिख देंगे सरल कोण, ये अपना सरल कोण हो गया। नेक्स्ट जहाँ हमारा दिया हुआ है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री का हमें कोण बनाना। तो चांदी की सहायता से हम 75 डिग्री का कोण बना लेंगे। पहले तो हमने एक सादा रेखा खींच लेंगे पहले तो ये हमने खींच ली एक रेखा, ठीक है। अब एक एरो लगा देंगे, इसे ए मान लेंगे, इस बिंदु को मानेंगे अपन क्या, ओ। तो इस बिंदु को पॉइंट से रखेंगे और इस लाइन को इस लाइन पे 0 डिग्री की लाइन पे मिलाएंगे
और फिर हम इसमें 75 देखेंगे। 75 कहाँ पे बन रहा है हमारा, तो यार 80 और 70 के बीच में बनेगा हमारा 75। तो इस वाली बिंदु को रखा हमने पॉइंट, और इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया इस पॉइंट से इस पॉइंट को। तो ये हमारा कितने डिग्री का बन गया कोण, ये हमारा बन गया 75 डिग्री का। अब 75 डिग्री यानी कि 90 से कम है, तो हमारा कितना, इस कोण को क्या कहेंगे हम, न्यून कोण। तो लिखेंगे न्यून कोण। तो ये हो जाएगा अपने आंसर। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक बस पश्चिम दिशा में जा रही है। पश्चिम दिशा में जा रही है एक बस। अगर वह अपने बाईं ओर एक संपूर्ण कोण घुमाकर चले तो वह किस दिशा में जाएगी। अब हमें सबसे पहले तो पूरा पश्चिम जान लेते हैं। पूरा पश्चिम क्या होता है, तो ये हमारा खींच दिया हमने। तो ये वाला एंगल, ये एरो, ये 4 दिशाएं होती हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो 4 एरो बना लिया हमने। तो ये वाला हमारा एरो होता है पूरब, इसके सामने वाला होता है पश्चिम, ऊपर वाला होता है उत्तर, और नीचे वाला होता है दक्षिण। तो अब वो क्या कह रहा है, एक बस पश्चिम दिशा में जा रही है, यानी कि ये पश्चिम दिशा में जा रही है, तो हमने ये चला दी बस, पश्चिम दिशा में चला दी, ये जा रही है। ठीक है, इस बिंदु पे थी, इस बिंदु पे अपन ने ये एक डॉटेड लाइन खींच दी, और ये इधर डॉटेड लाइन खींच दी, यानी कि ये पूरब दिशा हो गई, और ये अपनी हो गई उत्तर दिशा, और ये दक्षिण, और ये अपनी कौन सी, पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, एक बस पश्चिम दिशा में जा रही है, जी अपनी बस एक पश्चिम दिशा में जा रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है। अगर वह अपने बाईं ओर, यानी कि ये उसका दाहिना कोण हो गया, अपने जो इस बिंदु से देखेंगे, इस बिंदु पे अपन खड़े हो गए। अब अपना ये अपना राइट हैंड हो गया, ये अपना लेफ्ट हैंड हो गया। तो कह रहा है बाईं ओर जा रही है, तो बाईं, ये दाईं और ये बाईं, यानी कि नीचे की तरफ मुड़ रही। बाईं ओर एक संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण कौन सा होता है अपना, जिसे हम पूरा घूम जाता है, जो हमारा संपूर्ण, यानी कि हमारा यहाँ से वो मुड़ी, और यहीं से ऐसे मुड़ के वो पीछे घूम के यहीं पे आ गई। तो हमारा ये संपूर्ण कोण बन गया। संपूर्ण कोण घुमाकर चलती तो वह किस दिशा में जाएगी। अब हमारी इसी पॉइंट से मुड़ी और इसी पॉइंट से मुड़ के आ गई संपूर्ण कोण, यानी कि 360 डिग्री का कोण बना दिया उसने। तो ये हमारी, यानी कि इसी पश्चिम दिशा से चली थी, तो पश्चिमी दिशा में तो आ गई वापस लौट के। तो यानी कि ये अपना कितना 360 डिग्री का कोण बना दिया उसमें। तो यानी वो पूछ रहा है अब वो किस दिशा में जाएगी, किस दिशा में जाएगी। तो हमारी जाएगी किस दिशा में, पश्चिम दिशा ही में जाएगी। तो लिख देंगे अपना आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में, अपनी पश्चिम दिशा में जाएगी, तो अपना यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है C का मान ज्ञात कीजिए। चौथा हमारा दिया हुआ है C का मान ज्ञात करना है, हमें ये इसका मान ज्ञात करना है। तो हमारी ये कौन सी रेखा दी हुई है, बिल्कुल सीधी रेखा गई है, यानी कि सरल रेखा है, बिल्कुल सरल, आसानी से खिंच जाती है ये रेखा हमारी, तो बिल्कुल सरल रेखा है, सरल कोण है। ठीक है, तो सरल कोण पे अपना ये दिया हुआ 160 दिया हुआ है, तो सरल कोण अपना कितना होता है, 180 डिग्री का होता है हमारा। तो हमारा क्या क्या पॉइंट गिवन दिया हुआ है, अपना 60 डिग्री प्लस C डिग्री दिया हुआ है। और जिस सरल किस रेखा पे बन रही, सरल रेखा पे। सरल रेखा अपनी कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। तो 180 डिग्री को रख देंगे बराबर में। अब हमारा C का पॉइंट निकल आएगा, फिर इसके, अब इसके ऊपर बन रहा है, तो इस 60 को ले जाएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा अपना प्लस का इस साइड जाके माइनस को, तो C डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। जब इसको माइनस करेंगे तो C डिग्री कितना निकल के आएगा, 120 डिग्री। तो यानी कि अपना C डिग्री कितने एंगल का है, 120 डिग्री का है। ये अपना 120 निकल के आ गया। नेक्स्ट दिया हुआ है 5वें नंबर का, एक कोण तथा उसका संपूरक कोण। एक कोण संपूरक, संपूरक क्या होता है हमारा, 180 डिग्री का कोण होता है, एक दूसरे के बराबर है। कोण की माप ज्ञात कीजिए। अब हमें कोण की माप ज्ञात करनी है, तो हमें कोण तो पता नहीं है, तो कोण को तो हम x मान लेंगे, और जो x आए माना अपन ने उसे मान लेंगे क्या, 180 में से माइनस कर देंगे। तो लिखते हैं संपूर्ण कोण, संपूरक क्या होता है, संपूरक तो अपना 180 का होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं संपूरक बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। अब लिखेंगे अपन क्या, माना कोण x है। अब कोण तो हमें पता नहीं है, तो अपन ने x मान लिया, तब उसका संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या हो जाएगा अपना, 180 डिग्री माइनस x, ये हो जाएगा।
तो इन दोनों को x बराबर में रख देंगे, तो यानी कि जिस लिखेंगे x बराबर 180 डिग्री माइनस x। अब ये वाला प्लस का x, ये माइनस का x है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो अपना प्लस का हो जाएगा, तो इस साइड लेके आएंगे इसे को, तो ये हो जाएगा x प्लस x बराबर में 180 डिग्री। ये हो जाएगा अपना 2x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितनी निकल गई, 2 से कट जाएगा अपना 90 डिग्री निकल के आएगी अपनी x की वैल्यू। तो उसमें पूछा था कोण की माप बताएं, तो हमारी कोण की माप क्या हो जाएगी अपनी 90 डिग्री हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आकृति के आधार पर 7x के संपूरक की गणना कीजिए तथा संख्यात्मक मान लिखिए। अब हमें इसका संख्यात्मक मान लिखना है, तो हमारी दिया हुआ 7x और 5x डिग्री दिया हुआ है। तो और ये किस लाइन पे बन रहा है, ये अपने 180 की लाइन पे यानी कि सरल रेखा पे बन रहा हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर देंगे, तो इसे कर देते हैं अपन। तो लिखेंगे 7x डिग्री प्लस क्या दिया है 5x डिग्री बराबर में क्या रखते हैं, किस रेखा पे बना, सरल रेखा कितनी होती है, सरल रेखा पे बना हुआ है, सरल रेखा अपनी होती है 180 डिग्री की, तो इसे रख देंगे अपन 180 डिग्री के बराबर में। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना हो जाएगा कितना 12x बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। अब जब 12 से अपन काटेंगे तो अपना ये 15 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना निकल के आई, x की वैल्यू अपनी निकल के आई 15। अब वो क्या दिया था 7x दिया था और 5x दिया था, तो लिखेंगे 7x और 5x, तो इनको लिखेंगे तो 7 इंटू x की वैल्यू पुट कर देंगे यानी कि 15, तो 7 15 जा होता है 105। तो ये एक एंगल निकल के आ गया अपना 105 डिग्री का, तो ये वाला अपना एंगल कितना निकल के आया 105 डिग्री का निकल के आ गया। ठीक है, अब ये लिखेंगे 5 इंटू एक्स की वैल्यू कर देंगे, x की वैल्यू कितनी 15, तो 15 7 जा होता है 75 डिग्री, तो ये 75 निकल के आ गया। तो ये वाला एंगल कितना हो गया अपना 75 डिग्री का। अब उसमें क्या पूछा, क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है 7x के संपूरक की गणना कीजिए। अब 7x की संपूरक मतलब उसका दूसरा वाला एंगल, दूसरा तो हमारा 5x वाला है, तो हम लिखेंगे इसमें तो 75 हो जाएगा अपना इसका, तो लिखेंगे 7x का संपूरक अपना कितना हो जाएगा, 7x का संपूरक कितना आया तो निकल के 75, तो लिख देंगे 75 है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे। धन्यवाद।